देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का 4 दिन का प्रवास मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। उसमें जन कल्याण से जुड़े सिकल सेल के अभियान में उन्होंने विशेष रुचि ली और सिकल सेल के ऊपर हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा भी जो पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर उनका मार्गदर्शन मिलता है, सिकल सेल का एक बड़ा सम्मेलन किया गया और इसके सारे बिंदुओं के ऊपर बृहद परिप्रेक्ष्य में चर्चा भी हुई और इस अभियान को गति दी गई है। महामहिम राष्ट्रपति कुनो में मध्य प्रदेश का जो चीतों का संवर्धन करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ था और जिसमें काफ़ी सफलता मिली है। वे वहाँ पर भी गई और वहाँ भी उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को, चीतों के संरक्षण को, चीतों की जो प्रजाति का लगातार हमारे वृद्धि हो रही है, इस सब के बारे में उन्होंने देखा और यह एक हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि देश के राष्ट्रपति इन सारे मुद्दों के लिए हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 4 दिन के प्रवास पर रही हूँ। इस पूरे समय काल में बांधवगढ़ को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर एक श्रेष्ठ रिजर्व या प्रबंधन के रूप में इसको प्रथम अवार्ड दिया गया गोवा में कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इसी के साथ में जल गंगा अभियान निरंतर मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात ही उन्होंने इस पर विशेष बल दिया और जिस तरीके से जल गंगा अभियान को ग्राम पंचायत में एक गांव के स्तर तक जाकर के काम किया गया, उसका प्रेजेंटेशन भी दिया गया और मुख्यमंत्री जी ने विशेष आह्वान किया है कि 25 से 30 जून तक हर ग्राम पंचायत में एक बड़ा वृहद आयोजन किया जाए और जो जल संरचनाओं का विकास हुआ है उनके बारे में चर्चा की जाए। वो अन्य जो कार्य बाकी रह गए हैं, जितने भी हैंडपम्प हैं, बावड़िया कुएँ हैं, पारंपरिक हमारे स्रोत हैं, इनके बारे में और जितने कार्य बाकी हो 30 जून के पहले पूर्ण कर लिए जाएं। इसमें जो अभी तक की आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उन आंकड़ों में जल गंगा अभियान के ऊपर हमारे यहाँ देश के अंदर मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और हमारे करीब करीब 10 जिले डिंडोरी, खंडवा तथा शहडोल फर्स्ट 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर देश के अंदर आए हैं तथा खंडवा तथा इंदौर नगरी निकाय 2 देश के 10 नगरीय क्षेत्रों के अंदर से आए हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के अभियान को प्राप्त हुई है। इसी के साथ में किसान सम्मान निधि का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कलकत्ता से इसका सिंगल क्लिक से वितरण किया गया और हमारे यहाँ पर करीब 81 लाख किसानों को 240 करोड़ रुपए की निधि इसमें प्राप्त हुई है। इसी के साथ 23 जुलाई से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और इसमें 15 दिनों तक समाज के विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति यह एक पखवाड़ा पूरा मनाया जाएगा। इसी के साथ में अगले माह 15 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का एक पखवाड़ा पूरे उत्सव के रूप में गुरु पूर्णिमा को मनाया जाएगा और उसका प्रेजेंटेशन भी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया कि सभी स्कूलों के अंदर किस तरीके से गुरु के प्रति संस्कार कैसे बच्चों के अंदर बढ़े, उनके लिए निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, अलग अलग नाटक और पूजा संस्कृति और हमारे संस्कृति के विकास को किया जाए। तो यह पूरा कार्यक्रम 15 दिन का किया जाएगा और इसमें हर सांदीपनी स्कूल में प्रभारी मंत्रियों के द्वारा उनकी अध्यक्षता के अंदर कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का समय और शिक्षकों के प्रति एक सम्मान प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
इसी के साथ में आज कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण रूप से जो निर्णय लिए गए हैं, 5,365 करोड़ रुपए की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो 1740 करोड़ रुपए की है, इसे 5 साल तक निरंतर रखने के लिए, क्योंकि 55,000 रुपये इसके अंदर प्रति विवाह में दिए जाते हैं और यह योजना हमारे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इसी के साथ में जो हमारे खाद्यान्न आपूर्ति के परिवहन व्यय की 3580 करोड़ रुपए की योजना, उसको भी इसमें स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय में स्कूल शिक्षा विभाग में करीब अगले 3 वर्षों में एक सर्वे किया गया है और मैपिंग की गई है कि 100% हमारे एडमिशन की अगर हम स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर लाते हैं तो कौन कितने स्कूल चाहिए, और उनके आकलन के हिसाब से 315 स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नत करना तथा 214 हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का एक कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। और यह कैबिनेट के द्वारा इसमें करीब 635 करोड़ रुपए का व्यय स्वीकृत किया गया है। इसी के साथ किसान वर्ष जो मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया था, जो 2026 हम किसान वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसमें किसानों को एक महत्वपूर्ण सौगात दी गई है कि मध्य प्रदेश में 0% के ऊपर किसानों को ऋण दिया जाता है। वह ऋण करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास बांटा जाता है। अभी उसमें शर्त रहती है कि रबी और खरीफ के अलग अलग ऋण को बैंक के अंदर चुकाना किया जाएगा, परंतु अब यह शर्त और एक शर्त और है कि जो तो किसानों को लेकर बड़ा फैसला कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं। किसान सम्मान निधि को लेकर भी बड़ा फैसला आज कैबिनेट में हुआ है। 53.65 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसको स्वीकृति दी गई है। तो कई बड़े फैसले आज की कैबिनेट में हुए हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक का आज आयोजित की गई। वंदे मातरम के साथ कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हुई। किसान सम्मान निधि को लेकर भी बड़ा फैसला आज की कैबिनेट में होता हुआ नजर आया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको कैबिनेट से जुड़ी हुई बता रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन मोहन कैबिनेट ने कई बड़े निर्णय आज लिए गए हैं। आपको बताएं कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर चर्चा आज मोहन कैबिनेट में होने वाली थी, उन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन पर मुहर लगाई गई है। जो जानकारी मिल रही है वो बताई जा रही है कि किसानों को लेकर भी बड़ा फैसला आज की कैबिनेट में लिया गया है। इतना ही नहीं, जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि जल गंगा अभियान के तहत 25 से 30 जून तक प्रदेश भर में कार्यक्रम किए जाएंगे। ये आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है। वहीं जल गंगा अभियान के तहत मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इसकी भी जानकारी दी गई है। खंडवा और इंदौर देश के शीर्ष टॉप शहरों में शामिल हो चुके हैं। इस बात का भी जिक्र आज कैबिनेट में किया गया है। 15 से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा को बड़े स्तर पर प्रदेश भर में मनाने को लेकर भी फैसला कैबिनेट में हुआ है। सभी स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सांदीपनि स्कूलों में प्रभारी मंत्रियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। यह फैसला आज की कैबिनेट में लिया गया है। 5,365 करोड़ की योजनाओं को 5 साल के लिए फिर से लागू किया गया है, जिनमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, खाद्यान्न आपूर्ति परिवहन योजना का भी इसमें समावेश किया गया है। तो ये बड़े निर्णय आज की कैबिनेट में लिए गए हैं। आपको बताएं कि कैबिनेट में ये भी बताया गया है किसान सम्मान निधि की 240 करोड़ की राशि 81 लाख किसानों को मिलने वाली है।
ये भी कैबिनेट में बताया गया है। 15 जुलाई से 21 जुलाई तक उत्सव गुरु पूर्णिमा, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 5,365 करोड़ की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रमुख है। इस बात का भी जिक्र कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान हुआ है। वहीं किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण भी दिया जाएगा। ये फैसला भी आज की कैबिनेट में लिया गया है। तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण और अहम प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुट गई है। रंजना, क्या ताजा अपडेट? देखिए विवेक, दीपेश, आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें एमएसएमई मंत्री ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की और ये बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में जो योजनाएं हैं जो कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही है वो कैसे आगे कंटिन्यू रहेंगी और उनके लिए 5,365 करोड़ रुपए की जो राशि है वो स्वीकृत की गई है ताकि जो योजनाएं हैं वो लगातार सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी है, खाद्यान्न योजना भी है। ये इन सभी योजनाओं के लिए जो 5 साल आगे निरंतर जारी रखने के लिए 5,365 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और इसी के साथ ही जो स्कूलों को उन्नयन किया जाना था और स्कूलों के उन्नयन के लिए हाई स्कूलों के लिए अगर कहा जाए तो जो शिक्षा विभाग में सर्वे किया गया था और मैपिंग भी की गई थी। इसके बाद आप देखेंगे 315 हाई स्कूलों को उन्नत किया जाएगा और इसी के साथ ही 214 हायर सेकेंडरी स्कूलों को उन्नयन किया जाएगा और इसके लिए भी अगर कहा जाए तो जो करोड़ों रुपए की राशि है वो कैबिनेट की बैठक में आज स्वीकृत की गई है और इसी के साथ ही किसानों को जो 0% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है उस योजना को भी आगे कंटिन्यू किया जाएगा। यानी आज की कैबिनेट की बैठक में किसानों, स्कूल और जो सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको स्वीकृत किया गया है और आज की इस कैबिनेट की बैठक में किसान वर्ष के लिहाज से किसानों के लिए और सेहत के लिए और इसी के साथ ही स्कूलों के लिए, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं और कैसे बच्चों का भविष्य संवारना है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज ये जो महत्वपूर्ण फैसले हैं 3 विभागों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। दीपेश, बिल्कुल 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 रंजना, समझा जा सकता है कि कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले आज की कैबिनेट में लिए गए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजना।